Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is me Divya Narang, your educator. इस पर्टिकुलर लेसन में हम जो अपनी लक्ष्मीकांत की बुक को कवर अप कर रहे थे, इस लेसन में भी हम आगे के चैप्टर्स जो हैं कवर अप करेंगे. लास्ट लेसन हम लोग ने जुडिशियल रिव्यू कवर अप कर लिया था. फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेसन जो आपकी लक्ष्मीकांत बुक में चैप्टर नंबर 28 है, दैट इज़ योर जुडिशियल एक्टिविज्म, वो हम इस पर्टिकुलर लेसन में हम शुरू करेंगे. अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस लेसन नहीं देखा है तो आई वुड जस्ट से कि पहले आप वो लेसन ज़रूर एक बार देखें, तभी आपको जुडिशियल एक्टिविज्म के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे. बिकॉज जो जुडिशियल रिव्यू है वहाँ पे हम लोग ने जो पढ़ा था उसी के आगे अब कॉन्सेप्ट आता है जुडिशियल एक्टिविज्म का, और इसके बाद हम पढ़ेंगे PIL बिकॉज दीज 3 लेसन्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. क्लियर? जैसा कि हम लोग ने लास्ट लेसन में देखा था कि जुडिशियल रिव्यू जो है हमारा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, वो हमारा ओरिजिनेट हुआ था USA से. सिमिलरली हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म भी कहाँ से ओरिजिनेट और डेवलप हुआ है, USA से. क्लियर? ये टर्म फर्स्ट टाइम कॉइन किसने किया था? 1947 में कॉइन हुआ था. किसने किया था? ये किया था अर्थर इन्होंने, जो कि एक अमेरिकन हिस्टोरियन एंड एजुकेटर है. ये यहाँ से आपकी एक पहली बात क्लियर हो गई कि हमारा इसका जो जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट है वो USA से आया. क्लियर? 1947 में आया. किसने दिया? ऑर्थर ने दिया. ठीक, ये बात हो गई USA से इसका ओरिजिन हुआ. अब इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कौन लाया, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, वो अब हम इधर देखते हैं. हमारा जो जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट है इंडिया में, द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन मिड 1970. किसने दिए हैं? ये सारे नाम हैं, आप एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा, जो कि है जस्टिस VR कृष्णन अय्यर, जस्टिस PN भगवती, जस्टिस O चिन्नप्पा रेड्डी एंड जस्टिस DA देसाई. तो ये 4 लोगों ने इंडिया में डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म को इंट्रोड्यूस किया 1970 में, और इन्होंने ही जुडिशियल एक्टिविज्म का जो फाउंडेशन है वो ले डाउन किया था इंडिया में. क्लियर? तो एक ओवरव्यू आपको मिल गया, जुडिशियल एक्टिविज्म का इंट्रोडक्शन मिल गया. अब एग्जैक्टली ये जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या, जो मेन हम पढ़ना चाहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म. अब देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिलेट कर रहा है कॉन्सेप्ट टू जुडिशरी. एक्टिविज्म मतलब एक्टिविटी, जुडिशरी की एक्टिविटी. अब इसको अगर हम सही से समझें तो क्या होता है कि हमारे बहुत से लॉज हैं जिसका काम होता है गवर्नमेंट के पास, जिसका काम होता है लेजिस्लेचर के पास, लेकिन किसी वजह से वो नहीं कर पा रहे या कुछ वायलेशन हो रहा है, तो वो काम जो लेजिस्लेचर को करना चाहिए वो काम अब कौन ले लेता है? वो काम ले लेता है जुडिशरी, और उसको आगे प्रोसीड करता है. दैट मीन्स जुडिशरी जो होती है एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? जुडिशरी जो है एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है इन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ सिटीजन्स एंड प्रमोशन ऑफ जस्टिस इन द सोसाइटी. अब जैसे हमें पता है कि राइट ऑफ सिटीजन, जैसे यहाँ पे मेंशन है कि जो राइट ऑफ सिटीजन है दैट मीन्स हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी लॉ पास होते हैं. अब प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन के राइट्स या ह्यूमन राइट्स, जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गई, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हो गया, तो ये सारी चीज़ों का लॉ जो है कौन पास करता है? गवर्नमेंट पास करता है, लेजिस्लेचर पास करता है. लेकिन किसी भी वजह से वो वायलेशन हो रहा है तो वो जाता है अब किसके पास? जुडिशरी के पास. इसी तरीके से प्रमोशन ऑफ जस्टिस का काम जो भी है वो जुडिशरी ही अब देखेगी. तो वहाँ से जो काम है अब वो जुडिशरी जो है अब अपने प्ले में आती है और वो आगे के जो काम है वो परफॉर्म करती है. समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब तो यहाँ पे जुडिशरी जो है एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है और वो आगे जाके जो काम होते हैं वो अब खुद पे देखती है, इंस्टेड ऑफ कि वो जुडिशियल या कोई और लाइक लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव या कोई और ऑर्गन्स काम करे, वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करे, उसकी जगह जो है जुडिशरी अपना एक एक्टिव रोल प्ले करने लग जाती है. So that it means it is a proactive role played by judiciary in the protection of right of citizens and the promotion of justice in the society. Clear everybody?
इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एक assertive रोल played by judiciary to force other two organs of the government, that is your legislature and executive, to discharge their constitutional duties. So judicial activism का मतलब यही है, जब कोई और ऑर्गन अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रही है या वहाँ पे कोई वायलेशन हो रहा है, तो वहाँ पे वो एक्टिविटी अब कौन परफॉर्म करेगी? जुडिशरी परफॉर्म करेगी, विच इज़ नोन एज जुडिशियल एक्टिविज्म. क्लियर एवरीबॉडी? आई होप बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसका मीनिंग समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. सो जुडिशियल एक्टिविज्म इज ऑल्सो नोन एज जुडिशियल डायनामिज्म. ठीक है, और इसका मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द जुडिशरी. क्लियर एवरीबॉडी? तो यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज अब परफॉर्म कौन करता है? जुडिशरी परफॉर्म करती है. और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है PIL का भी, वो भी हम अपने अगले आने वाले लेसन में उसको डिटेल में समझेंगे कि हाउ इट इज़ रिलेटेड टू जुडिशियल एक्टिविज्म. क्लियर? ये मीनिंग हो गया हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म का. अब जुडिशियल एक्टिविज्म आया क्यों, इससे रिलेटेड कितने लोगों ने अपने रीजंस प्रोवाइड करे हैं, सो वो चीज़ें अब हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, अब जैसे कि आई सेड इन द प्रीवियस स्लाइड एज वेल कि जहाँ पे लेजिस्लेचर अपना काम नहीं कर पाता, लॉज नहीं ला पाता, या जो भी प्रॉब्लम आता है, तो वो लॉज अगर लेजिस्लेचर नहीं ला पाती है तो वो लॉज अब कौन लाएगी? अब वो लॉज लाएगी जुडिशरी. क्लियर? अब वो लॉज कौन लाएगी? जुडिशरी लाएगी. ठीक, क्यों लाएगी? जिससे कि जो ह्यूमन के राइट्स हैं वो सारी चीज़ों को परफॉर्म कर पाए, हम उसको प्रोटेक्ट कर पाए, तो जुडिशरी लॉज अब लाएगी. अब इसका आप एग्जाम्पल समझ सकते हो. जैसे आपको पता है कि सिनेमा हॉल्स में अब नेशनल एंथम के लिए जो बात करी थी कि नेशनल एंथम सिनेमा हॉल्स में अब होनी चाहिए, तो ये बेसिकली काम था लेजिस्लेचर का कि ये लॉज लाए, लेकिन जब वो परफॉर्म नहीं कर पाया तो ये काम अब कौन लेकर आया? जुडिशरी. तो जब काम किसी और बॉडी के पास आ जाता है तो वहाँ पे जुडिशरी एक प्रोएक्टिव रोल परफॉर्म करती है, विच इज़ नोन एज योर जुडिशियल एक्टिविज्म. और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी जुडिशियल एक्टिविज्म की? तो जहाँ पे भी हमारा लेजिस्लेचर हो गया या एग्जीक्यूटिव हो गया या कोई और अदर ऑर्गन्स हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाती हैं अपनी एक्टिविटीज़ एंड देयर इज़ अ नियर कोलैप्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. ठीक है, जहाँ पे कोलैप्स होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब जहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपनी रिस्पेक्टिव फंक्शंस को परफॉर्म करने में, डिस्चार्ज करने में वो फेल हो जा रही है, उसकी वजह से क्या होता है? अब मान लीजिए कोई काम अगर हमें पता है कि वो काम लेजिस्लेचर करती है, हम उन पे डिपेंड है कि हाँ वो हमारा काम करेगी, ये लॉज वही प्रोटेक्ट करते, लेकिन अगर हम देखें कि इलेक्शंस हो गए, सब हो गया, लेकिन वो लॉज प्रोटेक्ट हो ही नहीं रहे, तो क्या होगा? धीरे धीरे हम उस पर्सन पे कहिए या फिर हम उस पार्टी पर अब हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगेगा. हम यही सोचेंगे कि अरे ये तो बस आ गए लेकिन ये कुछ प्रोटेक्शन के लिए काम ही नहीं कर रहे. तो इससे क्या होगा कि अब अगली बार हम उन पे विश्वास नहीं करेंगे. हमारा एक जो कॉन्फिडेंस है कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमारी एक डेमोक्रेसी में, जो एक सिटीजन्स में एक कॉन्फिडेंस है, वो फिनिश अप होने लग जाएगा. वहाँ पे एक इरोजन हो जाएगा जब कोई रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स या कोई पार्टी अपनी रिस्पेक्टिव फंक्शंस और ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो इट बिकम्स देयर इज़ अ नियर कोलैप्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. इसकी वजह से इरोजन होता है इन द कॉन्फिडेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी अमंग द सिटीजन्स. क्लियर एवरीबॉडी? इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से हमारा एक अनस्टेबल गवर्नमेंट हो जाएगी. इसकी वजह से क्या होगा? एक अनस्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी जहाँ पे लेजिस्लेचर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, साथ ही साथ फिर क्या होगा? एग्जीक्यूटिव भी अपनी फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से नॉर्मल पीपल जो है, आम लोग जो होते हैं, वो अब जुडिशरी को कांटेक्ट करेंगे और अब वो जुडिशरी के पास जाएंगे कि भैया अब इन लोग से तो नहीं हो पा रहा, अब आप ही इसको देख लीजिए और आगे इसका काम बढ़ाइए. ठीक है, ये बात होती है जुडिशियल एक्टिविज्म की. क्लियर एवरीबॉडी? तो इस वजह से जुडिशरी को अपनी जगह बनानी पड़ती है और एक अपनी मैदान में उसको उतरना पड़ता है. रीज़न आपको अब समझ में आ रहा होगा. क्लियर एवरीबॉडी? देन द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री लुक
up to the judiciary for the protection of the rights of the citizens and their freedoms. This leads to tremendous pressure on the judiciary to step in aid for suffering the masses. क्योंकि जो कॉमन पीपल है, जो लोग हैं, अब वो पूरी तरीके से डिपेंड होने लग जाएंगे जुडिशरी पे कि वो उनके राइट्स को, फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करे, जिसकी वजह से जुडिशरी पर थोड़ा प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि उनको एक बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ मास पीपल को देखना होता है जो कि सफ़र कर रहे हैं। क्लियर। यहाँ से एक बात आती है जुडिशियल इंथुजियाज्म की, जहाँ पे जजेस जो होते हैं अब वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द सोशल रिफॉर्म। ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द सोशल रिफॉर्म्स दैट टेक प्लेस इन चेंजिंग टाइम्स। इसकी वजह से PIL दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू होता है एंड लिबरलाइजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी। अब ये चीज़ को हम डिटेल में जब PIL समझेंगे तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी पहुँचेगी। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है लेजिस्लेटिव वैक्यूम। यहाँ पे क्या होता है, देयर मे बी सर्टेन एरियाज विच हैव नॉट बीन लेजिस्लेटेड अपॉन, देयरफॉर इट इज देयरफॉर अपॉन द कोर्ट टू इंडल्ज इन द जुडिशियल लेजिस्लेचर एंड टू मीट द चेंजिंग सोशल नीड्स। अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव वैक्यूम, वैक्यूम मतलब एक कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहाँ पे हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप मान लो नॉर्थ ईस्टर्न साइड के जो स्मॉल एरियाज़ हैं, या आप मान लो फॉर एग्जांपल हम कहें कि अगर एक उत्तर प्रदेश में हम बोले कि बिहार पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, वो एक एरिया जो है वैक्यूम एरिया है जहाँ पे उतनी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो वहाँ पे अब कोर्ट जो है वो देख रहा है कि वहाँ पे लोगों को हमारी ज़रूरत है, वहाँ पे सोशल नीड की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जुडिशरी जो होती है फॉर्म में आती है। जुडिशरी एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है, वो वेट नहीं करती कि कोई और वहाँ पे आके चीज़ें सही करे, क्योंकि वहाँ पे लोगों को ज़रूरत है। तो वहाँ पे जुडिशरी खुद से उतर के आती है, कोर्ट खुद से उतर के आते हैं कि ठीक है हमें यहाँ पे भी ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे लोगों को नीड है। तो दिस इज़ नोन एज लेजिस्लेटिव वैक्यूम, क्योंकि कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, या ये वहाँ पे लेजिस्लेटिव अपनी एक्टिविटीज़ या फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे कोई वेट नहीं करता, वहाँ पे कोर्ट्स, जुडिशरी एक प्रोएक्टिव रोल में आकर उन लोग पे ध्यान देती है, बिकॉज दे नो वहाँ पे सोशल नीड्स चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्लियर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ इटसेल्फ अडॉप्टेड सर्टेन प्रोविजंस जहाँ पे जुडिशरी को इनफ स्कोप दिया है कि वो लेजिस्लेट करे और एक्टिव रोल प्ले करे। तो जैसे कि अभी ऊपर वाले एग्जांपल में जहाँ पे लेजिस्लेटिव वैक्यूम में बोला कि वहाँ पे अगर लेजिस्लेचर परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो कौन आएगा, अब जुडिशरी आएगा। तो ये ऐसे नहीं है कि हवा में आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रॉपर इनको राइट्स दिए गए हैं, सर्टेन प्रोविजंस दिए गए हैं जहाँ पे उनको राइट्स दिए हैं कि वो एक्टिव रोल प्ले कर सकती है, लेजिस्लेट कर सकते हैं बाकी के फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इससे रिलेटेड सर्टेन प्रोविजंस आर बीइंग प्रोवाइडेड। क्लियर एवरीबॉडी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जहाँ पे सुभाष कश्यप ने हैज़ गिवन, उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म को अपने तरीके से समझाने की कोशिश की थी। वहाँ पे उन्होंने अपने जस्टिफिकेशंस दिए हैं रिगार्डिंग जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, अब वो क्या है इसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सुभाष कश्यप ने ऑब्जर्व करे बहुत सारे इवेंट्स जहाँ पे जुडिशरी को ओवर स्टेप करना पड़ गया, जुडिस्टिक्शन और इंटरवीन करना पड़ गया, जो कि एक्टिविटीज़ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव नहीं परफॉर्म कर पा रहा था। तो क्यों जुडिशरी को आना पड़ा अकॉर्डिंग टू सुभाष कश्यप, क्योंकि जहाँ पे लेजिस्लेचर फेल हो रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने पे, तो वहाँ पर जुडिशरी को अपना रोल परफॉर्म करना पड़ा। अब क्यों लेजिस्लेचर जो है अपनी एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर रहा, ऑब्वियस है कुछ ना कुछ तो रीजंस वहाँ भी रहे होंगे। तो देयर आर सर्टेन रीजंस, हो सकता है कि वहाँ पे सेशंस ही नहीं कंडक्ट हो रहे हो सकता है कि वहाँ पे बिल ही नहीं पास हो पा रहे हो कि कुछ आगे बात पढ़ पाए, हो सकता है कुछ पुराने लॉज हों जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, तो पुराने नहीं हो पा रहे तो नए पे बात नहीं आ रही। तो ये काफ़ी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो अपने फंक्शंस को नहीं डिलीवर कर पा रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं परफॉर्म कर पा रही है। तो जब वो फेल हो जाते हैं तब बात आती है जुडिशरी की। क्लियर। Sometimes they are unable to take any decisions which displeases any caste, community or any group, इस वजह से भी हो सकता है।
क्लियर। फिर कभी कभी होता है कि जब कोलैबोरेटिव या कोलिजन गवर्नमेंट आ जाती है, उसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उसकी वजह से अनस्टेबल गवर्नमेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर 2 या 3 पार्टीज एक साथ कोलेट हो जाती है, कोलैबोरेट करके एक पार्टी बना लेते हैं, तो ऑब्वियस है हर एक पार्टी अपना, भले वो पार्टी के साथ जुड़ तो गई है लेकिन कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा तो देखेगी। और हर किसी के तरीके अलग होते हैं, तो कभी एक की बात सुनना तो दूसरे की बात काटना, ये यहाँ पे चलते चलते एक अनस्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है। क्योंकि बाहर के लोग अपोजिशन पार्टी से तो उनको हो ही रहा है प्रॉब्लम, अब साथ ही साथ अपनी ही पार्टी जिनसे जुड़कर वो बने हैं उसमें भी काफ़ी इश्यूज आने लग जाते हैं, तो खुद की पार्टी भी मेंबर्स को स्टॉप करने लगती है, जिसकी वजह से एक अनस्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज होने लगते हैं और एक्टिविटीज़ और जो फंक्शंस होते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपनी परफॉर्म नहीं कर पाता है। क्लियर? ओके। देन इट फेल्स टू प्रोटेक्ट द बेसिक राइट्स। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब बेसिक ह्यूमन राइट्स हो गए, जब जो वो काम गवर्नमेंट का होता है, वो काम लेजिस्लेचर का होता है, अगर वही हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो लोगों का, जो सिटीजन्स का कॉन्फिडेंस है इन लोग को लेकर, वो भी ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज आएंगे। तो जुडिशरी को एक प्रोएक्टिव रोल परफॉर्म करना पड़ता है। When the court of the law is misused by a strong authorization parliamentary party government for ulterior motives, अगर कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी अपने मोटिव के लिए लॉ को मिसयूज करने लग जाए, देन अगेन जुडिशरी को एक प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ द पीपल, उनको ध्यान में रखते हुए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है। व्हेन इट इज़ रॉन्ग, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद द कॉमन पीपल या सिटीजन्स को लेकर कुछ सही ना हो रहा हो, तो भी जुडिशरी को अपना रोल प्ले करना पड़ता है। सो ये कुछ बेसिक रीजंस है, या जो सुभाष कश्यप के काफ़ी सारे उनके इवेंट्स को ऑब्जर्वेशंस थी, जो इन्होंने बोला कि इस वजह से जुडिशियल एक्टिविज्म का रोल यहाँ पे आता है, इस वजह से जुडिशरी को एक प्रोएक्टिव रोल परफॉर्म करना पड़ता है। क्लियर? आई होप इट इज़ clear to each and everyone because I am trying to be very simple in my words, और लक्ष्मीकांत बुक के अकॉर्डिंग आई एम ट्राइंग टू कवर फुल चैप्टर। इसका मैंने डिटेल में पूरे नोट्स इसके देखकर मैंने प्रॉपर तरीके से इस हिसाब से बनाया कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी रहे, कोई भी टॉपिक ना छूटे, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट हो वो रह जाए, या फिर जो उसमें काफ़ी थोड़ा टफ टाइप में समझाया है, या जो चीज़ें आपको एक बार में ना समझ में आए, आई एम ट्राइंग टू कवर अप इट इन वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स, जिससे कि आपको लाइफ टाइम याद रहे और इससे अब आप अपने करंट अफेयर्स को भी रिलेट कर पाओ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर एक्टिवेटर्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये जो टॉपिक है, आई वुड से कि आपका प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस। ठीक है, मेंस के हिसाब से ये थोड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है इन कंपैरिजन टू योर प्रीलिम्स। सो एक्टिवेटर्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? सो इसका किसने समझाया कॉन्सेप्ट? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, इसका कॉन्सेप्ट उपेंद्र बख्शी ने समझाया, जो कि एक ज्यूरिस्ट है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करा सोशल और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से रिलेटेड, जिसकी वजह से जुडिशियल एक्टिविज्म अब हमारा रोल प्ले कर रहा है और एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। तो क्या है वो एक्टिवेटर्स, किसने दिए? क्लियर हो गया, उपेंद्र बख्शी ने दिए। अब क्या है वो एक्टिवेटर्स, वो हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट वन इज योर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट का मतलब क्या हुआ? जितने भी हमारे सिविल राइट से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी हमारे सिविल राइट से रिलेटेड हमारी ये ग्रुप्स जो होते हैं प्राइमली फोकस करती हैं सिविल, ठीक है, जितने भी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के इश्यूज होते हैं, सिविल एंड योर पॉलिटिकल राइट्स से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, वो किस में आता है? सिविल राइट्स एक्टिविस्ट में। तो इस ग्रुप में इसका फोकस हो गया। सेकंड इज योर पीपल राइट्स एक्टिविस्ट। पीपल के लिए मतलब पीपल का डेवलपमेंट हो, किस टर्म्स में? सोशल इकोनॉमिक राइट्स के टर्म में, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेट्स पीपल्स मूवमेंट को लेकर। ठीक है, तो पीपल्स राइट एक्टिविस्ट का मतलब क्या हो गया? लोगों का, पीपल्स के राइट को ध्यान में रखते हैं, किस बेसिस पे? सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स को लेकर। क्लियर है एवरीबॉडी? इसका आप चाहो तो, जैसे मैंने टेबल फॉर्मेट मैंने यहाँ पे इसीलिए ब्लैंक छोड़ा है कि आप लोग जब पढ़ो
तो आपको अपने शॉर्ट फॉर्म में आप लिख पाओ यहाँ पे आंसर्स, ठीक है। सो आई विल ट्राई, आप लोग कोशिश करिएगा कि इसके आंसर्स आप खुद से यहाँ पे लिखने की कोशिश करिए, शॉर्ट में लिखो, और जब आए कभी क्वेश्चन, जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप डिटेल में लिख सकते हो। ऑलवेज ट्राई कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप इसके शॉर्ट पॉइंट्स लिखो, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास शॉर्ट पॉइंट्स है तो उससे आप इसको इलाबोरेट खुद से कर पाओगे, अगर आपको वो शॉर्ट पॉइंट का मीनिंग अच्छे से क्लियर है। अब मैंने बोल दिया कि सिविल राइट्स के बारे में है, तो सिविल राइट्स में किस पे फोकस है, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। मैंने बोला पीपल राइट्स, तो पीपल को ध्यान में रखते हुए किस फोकस में मेन है फोकस, इसका मेन फोकस है सोशल और इकोनॉमिक्स को लेकर, सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर, उसकी राइट्स को लेकर, बस आप इसको खुद से इलाबोरेट कर सकते हो। क्लियर। थर्ड वन इज योर कंज्यूमर राइट्स ग्रुप। इसका मेन इश्यू जो भी कंज्यूमर्स को लेकर जो भी राइट्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं इन द फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंड इकोनॉमी को लेकर, वो हमारा आ गया कंज्यूमर राइट्स ग्रुप में। देन कम्स योर बॉन्डेड लेबर ग्रुप्स। बॉन्डेड लेबर ग्रुप्स जहाँ पे वो पूरे दिन काम कर रहे हैं बट उनको किसी भी चीज़ की सैलरी नहीं मिल रही, कुछ वेजेस नहीं मिल रहा है, बस एक लेबर की तरह पूरे दिन मजदूरी कर रहे हैं बिना कुछ कमाए, तो दैट इज़ योर बॉन्डेड लेबर ग्रुप्स। तो इसको लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्कशन हो रहा है कि इनके भी राइट्स को ध्यान में दिया जाए और ऐसा ना हो। देन कम्स योर सिटीजन्स फॉर इन्वायरमेंटल एक्शंस। इन्वायरमेंटल है मतलब इन्वायरमेंट को लेकर, जहाँ पे भी इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, पोल्यूशन रिलेटेड कुछ भी हो रहा है जिससे हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखने के लिए वी हैव मेड सिटीजन्स फॉर द इन्वायरमेंटल एक्शन, जो कि इसका ध्यान देंगे, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देन कम्स योर, अब जैसे गंगा साफ़ नहीं है, नदी नहीं साफ़ है, तो उससे रिलेटेड कितने सारे अब रिफॉर्म्स बने हुए, कितने सारे ग्रुप्स बने हुए जो कि उस पर ध्यान देते हैं कि वहाँ पे हमारी नदियों में रिवर गंगा को साफ़ करने के लिए कितने सारे हैं। तो ऐसे ही इन्वायरमेंटल एक्शन से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं सिटीजन्स फॉर इन्वायरमेंटल एक्शन में आएगा। देन कम्स योर सिटीजन्स ग्रुप अगेंस्ट द लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ये जो फॉर्मेशन हुआ था इसमें इंडियन जुडिशरी को जो है बोला गया है कि जितना भी हमारा मेगा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट हो रहा है उसको ध्यान दिया जाए, ठीक है। देन कम्स योर राइट्स ऑफ चाइल्ड ग्रुप, ठीक है, मतलब बच्चों से रिलेटेड जहाँ पे चाइल्ड लेबर हो रही है वहाँ पे ध्यान दिया जाए, बच्चों की लिटरेसी पे ध्यान दिया जाए, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन जो कि है उस पे ध्यान दिया जाए, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा राइट्स ऑफ चाइल्ड ग्रुप में। देन कम्स योर कस्टोडियल राइट्स ग्रुप। यहाँ पे क्या होता है कि ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जितने भी प्रिजनर्स को रखा जाता है उसमें भी काफ़ी सारी इनइक्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स अ सोशल एक्शन बाय द प्रिजनर्स राइट ग्रुप वुमेन अंडर स्टेट प्रोटेक्टिव कस्टडी, ठीक है। तो वहाँ पे भी ध्यान दिया जाए कि इनइक्वालिटी ना हो और सही तरीके से उस पर जो भी प्रॉपर राइट्स हैं उसको ध्यान दिया जाए। देन कम्स योर पोवर्टी राइट्स ग्रुप, मतलब जितने भी पोवर्टी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ठीक है, कंसर्निंग जितना भी हमारा अर्बन एरियाज़ रूरल एरियाज़ में या जो भी चीज़ें पोवर्टी से रिलेटेड हैं इश्यूज़ उससे रिलेटेड ध्यान दिए जाएं। देन इंडिजिनस पीपल्स राइट ग्रुप, पीपल्स के जितने भी राइट्स हैं, जितने भी हमारे शेड्यूल्स में बोला गया है कि ये पीपल्स के ह्यूमन राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, जस्टिस से रिलेटेड, उन सब के इश्यूज़ को ध्यान दिया जाए और उस पर प्रॉपर देखा जाए। देन वुमेन्स राइट ग्रुप, वुमेन से रिलेटेड, क्योंकि बहुत जगह देखा जाता है जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, रेप्स, डाउरी, मर्डर्स, बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे वुमेन्स को नज़रअंदाज किया जाता है, उनकी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता, तो उसके लिए भी उनको ध्यान दिया जाए, तो देयर इज़ अ वुमेन्स राइट्स ग्रुप। देन बार बेस्ड ग्रुप, जितने भी इश्यूज़ कंसर्निंग ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंडियन जुडिशरी से रिलेटेड है उससे रिलेटेड यहाँ पर आ गया। मीडिया ऑटोनॉमी ग्रुप्स, मीडिया ऑटोनॉमी ग्रुप्स फोकस करता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द प्रेस, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मास मीडिया जितना भी ओन्ड होता है बाय द स्टेट, तो मीडिया का भी मिसयूज़ ना हो, वो भी सही तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे, प्रेस और उनके भी जो भी राइट्स हैं उसको भी ध्यान दिया जाए। देन इट्स नेक्स्ट इज योर असॉर्टेड लॉयर बेस्ड ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, इसमें जितना भी इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, जितने भी हमारे इन्फ्लुएंशियल लॉयर्स के ग्रुप होते हैं जिसकी वजह से वेरियस कॉजेज होते हैं, तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान दिया जाता है।
और साथ ही साथ एजॉर्टेड इंडिविजुअल पिटिशनर्स, यहाँ पे भी जितने भी फ्रीलांस एक्टिविस्ट इंडिविजुअल्स होते हैं वो जो भी पटिशन्स लॉन्च करते हैं या जो भी एक इंडिविजुअल काम करता है उस पर ध्यान दिया जाए, उसके रिलेटेड जितने भी राइट्स हों उसको देखे जाएं। तो इन सब वजहों की यही सारे एक्टिवेटर्स हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के, और इससे रिलेटेड जितने भी राइट्स और ग्रुप्स बने हैं इन सबको ध्यान देते हुए बने हैं, जो कि इतने टाइम में ऑब्जर्व किए गए हैं। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड। अब एक टर्म बचता है आपका जुडिशियल रिस्ट्रेंट। ठीक है, एक छोटा सा टर्म है जुडिशियल रिस्ट्रेंट। हमने देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म देखा, अब जुडिशियल रिस्ट्रेंट ये जो है ये थोड़े ऑल्टरनेटिव हमारे तरीके से जुडिशरी से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब इसके कुछ एजम्पशंस हैं, या आप कह सकते हो उसका मीनिंग क्या है। तो देखिए 2007 में एक जजमेंट केस आया था हमारा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉल्ड द जुडिशियल रिस्ट्रेंट एंड आस्क्ड द कोर्ट्स नॉट टू टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशन से उन्होंने जब एक जजमेंट दिया 2007 में, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने कोर्ट से बोला कि जो भी हम टेक ओवर करते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस उसको नहीं लेना चाहिए, सेइंग दैट कि ब्रॉड सेपरेशन होता है पावर्स का अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और हर एक ऑर्गन जो भी स्टेट में हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें उसको उसके बीच में ना आना चाहिए, जिनकी जो एक्टिविटीज़ है जो फंक्शंस है वो वही परफॉर्म करें। तो इससे रिलेटेड जो पूरी बेंच ऑफ कोर्ट बैठी थी उन्होंने काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस किए। ठीक है, तो जुडिशियल उसमें ये बोला गया कि जुडिशियल एक्टिविज्म मस्ट नॉट बिकम अ जुडिशियल एडवेंचरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बार बार यही देखा जा रहा था कि जजेस जो अनसेटिस्फाई हो रहे हैं कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जो कि ऑब्वियस है, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन हम बार बार जुडिशियल एक्टिविज्म का नाम लेकर ये नहीं बोल सकते कि जजेस कैन नॉट क्रॉस देयर लिमिट्स एंड ट्राई टू टेक ओवर द फंक्शंस विच बिलोंग टू अनदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट। इसकी वजह से बोला गया कि हर एक ग्रुप को, जजेस को कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। दे मस्ट नॉट ट्राई टू रन द गवर्नमेंट। एक प्रॉपर एक होता है ना कि आप एम्परर नहीं हो, आप अगर कोर्ट के अगर वहाँ पे आप जज हो और हाँ अगर वहाँ पे आप केस लड़ने आए हो तो आप वहाँ के एम्परर नहीं हो, आपको चीज़ों को मेंटेन करना होगा, कुछ लिमिट्स में रहना होगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बेंच जब डिस्कशन हुआ ये सारी चीज़ें निकली थी। ठीक है, और साथ ही साथ इसके बारे में आपको बुक में प्रॉपर पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आई वुड जस्ट से, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये टॉपिक उतना नहीं डिटेल में कवर किया है बिकॉज माय मेन फोकस वाज टू रिगार्डिंग जुडिशियल एक्टिविज्म, तो वो मैंने अच्छे से कवर अप कर लिया। बट वन थिंग, इट्स योर होमवर्क टाइप कि एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसको भी, और कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मेन फोकस इसमें यही बोला गया था कि हम बार बार जुडिशियल एक्टिविज्म का नाम लेकर यही बोल रहे हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे एक्टिविटीज़, इस वजह से जुडिशरी को लाया जा रहा है। लेकिन बोला यही जाता है कि हमने हर एक ऑर्गन को कुछ परफॉर्म करने को एक्टिविटीज़ दी हैं, उनके कुछ फंक्शंस हैं, हम उसमें आकर अपना नहीं बोल सकते, हमें हर एक जगह पे एक लिमिट को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म मस्ट नॉट बिकम योर जुडिशियल एडवेंचरिज्म। तो यहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे वार्न किया था कोर्ट्स को, मस्ट बी डन विद इन द सिस्टम, कि प्रॉपर वैलिडेट करके प्रॉपर जजेस के रेफरेंस प्रेफरेंस लेकर ही हम आगे काम करें। ठीक है, जुडिशियल मेनली अगर हम कंक्लूड करें जुडिशियल रिस्ट्रेंट के कॉन्सेप्ट को, तो इट इज़ कंसिस्टेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द बैलेंस ऑफ द पावर अमंग द 3 इंडिपेंडेंट ब्रांचेज ऑफ द स्टेट। जितनी भी हमारी 3 इंडिपेंडेंट ब्रांचेज हैं, हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड योर जुडिशरी, इंडिपेंडेंट बट इंटर रिलेटेड, जैसा हम हमेशा बोलते हैं, है ना, तो वही चीज़ है। So it accomplishes in its 2 main ways. First is your judicial restraint not only recognizes the equality of the other 2 branches with the judiciary, but it also fosters that inequality by minimizing the inter-branch interference by the judiciary. तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इसको हम 2 ही तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं सही तरीके से, कि जो जुडिशियल रिस्ट्रेंट है वो ना सिर्फ ये नहीं देखता है कि कितनी इक्वालिटी है बाकी दोनों ब्रांचेस में, बट साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मिनिमाइज़ करना चाहिए जो हम इंटरफेरेंस आ रहा है जुडिशरी से, उसको भी मिनिमाइज़ करना चाहिए। यस, अगर कुछ ज़्यादा गलत हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, तब ऑब्वियस है जुडिशरी को आना चाहिए, बट मिनिमाइजिंग द इंटर ब्रांच इंटरफेरेंस बाय द जुडिशरी होना चाहिए। सेकेंडली, जुडिशियल रिस्ट्रेंट टेंड्स टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। साथ ही साथ जुडिशियल रिस्ट्रेंट भी जो है वो प्रोटेक्ट करता है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी।
तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जुडिशियल रिस्ट्रेंट का, बट आई वुड जस्ट से वंस मोर कि प्लीज़ इसको आप लोग एक बार बुक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इसके बारे में बुक आपके लक्ष्मीकांत बुक में काफ़ी पॉइंट्स कवर अप किए गए हैं इन अ डिटेल्ड मैनर, तो एक बार उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। साथ ही साथ यहाँ से हमारा जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म मेनली फोकस जो मेरे इस पर्टिकुलर लेसन में आप लोगों के लिए था, एक थोड़ा आप लोगों के लिए बेस रेडी करना फॉर द जुडिशियल एक्टिविज्म, आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है जुडिशियल एक्टिविज्म वो यहाँ पे एंड अप होता है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी इशू हो या कोई भी आपका डाउट्स हो इससे रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन अप हो सकते हो, और साथ ही साथ इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो फॉर मोर वीडियोज़ कीप लाइकिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। एंड अगर बस इसी के साथ ये चैप्टर हम एंड अप करते हैं। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन जिसमें हम अब डिस्कस करेंगे PIL। एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप लोगों ने जुडिशियल एक्टिविज्म से पहले जुडिशियल रिव्यू नहीं पढ़ा, एक बार उसको ज़रूर पढ़ लेना, उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ना और इसके बाद ही PIL पे जाना, बिकॉज ये 3 लेसन्स इस तरीके से कनेक्टेड है। डॉट बाय डॉट पढ़ोगे तो आपको बेस बाय बेस आपको क्लैरिटी पहुँचेगी, ठीक है। तो इसी के साथ आई एम एंडिंग अप दिस लेसन एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन। बाय बाय एंड टेक केयर। एंड अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, और अगर इससे रिलेटेड अगेन कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन।